क्या है मैनिफेस्टेशन? क्या हर रोज एक ही बात कहने से आपकी बात सच हो जाती है? मैनी 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 पीपल आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन। साला जैसे ना कोई जादू टोना हो गया हो कि बस सब सच हो जाएगा। यार अक्सर बच्चे ना रोज सुबह उठकर सबसे पहले यही सोचते हैं कि आज स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए, या आज वो स्ट्रिक्ट वाले सर मैडम के साथ कुछ बुरा हो जाए, वो मर जाए। पर क्या ऐसा होता है? तो हर सुबह उठकर एक ही बात को बच्चों की तरह बोलना कि मैं शक्तिमान हूं, मैं धनवान हूं, मैं हर पल धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं, आज बनाऊंगा मैं नया कीर्तिमान, ये आपको कहीं लेकर नहीं जाने वाला है। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये बस कुछ हल्के मार्केटिंग इंप्रेशंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। बेसिकली आप एक ऐसे पेशेंट की तरह बन जाओगे ना जिसने सही तरीके से दवाई कंज्यूम ही नहीं की है, डेफिशिएंसी और मेडिसिन की नीड ही नहीं समझी है, मेडिसिन और बॉडी के बीच का रिलेशन ही नहीं समझा है, और फिर पूरी पैथी को गलत बता रहे हैं कि मैं तो कब से दवा खा रहा था पर कुछ नहीं होता। द रीजन कि आप सही ढंग से उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है और बहुत सटीक तौर पर पॉसिबल है। हमारे यहां तो ऋषि मुनि सिर्फ कुछ कह देते थे ना तो वो फलित हो जाता था, या आज भी कोई सिद्ध पुरुष कुछ कह देता है तो वो फलित हो जाता है, पर वो रोज सुबह उठकर उस बात को रिपीट नहीं कर रहे होते कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम बर्बाद हो जाओ। नहीं, एक बार बोल दिया काम हो गया। तो बात है अपने अंदर वो पात्रता पैदा करने की, अपने अंदर वो ठहराव लाने की कि आप यूनिवर्स से एक कांस्टेंट रिदम में रहें, कि जिसके लिए सबसे पहला कदम मेडिटेशन हो सकता है। मेडिटेशन से इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन का रास्ता निकल सकता है। आप जीवन में स्थिरता खोजिए तो मैनिफेस्टेशन उसका इफेक्ट होगा, जिसे हम अपने सनातनी जीवन में सिद्धि कहते हैं। उस सिद्धि के प्रभाव को ही मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। पर सबसे जरूरी है पात्रता। जैसे होता है ना कि एक अच्छा वक्ता जब बोलता है तो कितना भी शोर हो, लोग खुद ब खुद शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे सब उसकी बात पर कान धरने लगते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। द फेमस मीडिया पर्सनालिटी रजत शर्मा जी ने उनसे पूछा कि अच्छा वक्ता बनने का तरीका क्या है, तो अटल जी ने कहा था चुप रहना सबसे बड़ा गुण है। और अटल जी की आप कोई भी स्पीच उठाकर देख लो, उन्होंने अपनी शांति, अपने स्थायित्व को इतने अच्छे से साधा था कि उनकी बोली में सारा प्रभाव उनके पॉजेस, उनकी शांति का था। क्रक्स ये है कि अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगने से पहले, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने से पहले अपनी स्थिरता को साधते हैं तो उस मांगने का बल मिलता है, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। मेडिटेशन, चैंटिंग संस्कृत मंत्रा या जिस भी बिलीफ में आप मानते हो उसे स्थिर भाव से प्रैक्टिस करना एक रास्ता हो सकता है। आपने कथा और कहानियों में तो सुना ही होगा कि फलाने ऋषि ने कई साल तप किया, यानी उतने साल उसने अपनी वाणी, अपने विचार को एक बिंदु पे स्थिर किया, तब जाकर के वो यूनिवर्स से एक सिंक में आया है। सो मैनिफेस्टेशन के बाजार वाले इंप्रेशन में मत आओ। मेडिटेट, सर्च योर इनर पीस और फिर धीरे धीरे किसी एक थॉट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और यूनिवर्स एनर्जी को ना 3 कैटेगरीज में रिसीव करता है, या यूं कह लीजिए कि आपके इंटेंशन यानी जो एनर्जी आप रिलीज करते हैं एज अ सिग्नल टुवर्ड्स द यूनिवर्स, वो 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक यानी वो इंटेंशन जिसमें सबकी भलाई हो। जैसे आपने सुना होगा कि पहले समय में बारिश होने के लिए महात्मा या साधु संत यज्ञ करते थे। दूसरी कैटेगरी है रजस इंटेंशन, यानी आपका इंटेंशन सिर्फ अपनी भलाई है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है, पर उसमें सोसाइटी का भी कोई लार्ज बेनिफिट नहीं है। जैसे किसी ने कोई व्रत रख लिया अपनी स्पिरिचुअल, अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए, या कोई लक्ष्मी की, धन की कामना करता है, कोई गाड़ियों की कामना करता है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लास्टली तामसिक इंटेंशन, तमस, ये वो सुई चुबाने वाला इंटेंशन है कि घर में किसी के नाम की गुड़िया बना ली और बस सुई चुबा रहे हैं, यानी आपका इंटेंशन किसी और का नुकसान है। आप किसी भी इंटेंशन को फुल अवेयरनेस के साथ रोज सुबह उठकर जादू की तरह वाले भुलावे में नहीं, बल्कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, और तब शायद यूनिवर्स माइट कॉन्स्पायर। बट यस, जैसी करनी वैसी भरनी, ये यूनिवर्सल लॉ हमेशा अप्लाई होता है। आप जब तामसिक वृत्ति से कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो आप खुद के लिए भी उतने ही बड़े नुकसान के रास्ते खोलते हैं। और आप जब किसी का वीडियो देखकर उसे लाइक और शेयर करते हैं तो उतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि लोग भी आपके वीडियोस को शेयर करें। सो मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ।